तो ये है एआई सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7। इसके पहले के मैंने एआई सीरीज़ में 6 लेक्चर कवर कराए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, ठीक? तो लेक्चर नंबर 7 में आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इश्यू इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक? मतलब नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के क्या-क्या रुकावटें, दिक्कतें आती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे एआई में, ठीक है? एआई में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ये वर्ड ये वर्ड का मतलब क्या होता है? ये वर्ड है क्या? ठीक? तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम विथ ह्यूमन थिंकिंग। क्या मतलब है इसका? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ये है कि ह्यूमन थिंकिंग से हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करा रहे हैं बाय कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में नॉलेज को रिप्रेजेंट कराने का एक वे है ह्यूमन थिंकिंग के हिसाब से। जो ह्यूमन थिंक कर रहा है, जो सोच रहा है, उस हिसाब से नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, ये है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एआई में। ठीक है, अब इसके क्या इशू, इस नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, इसमें अब क्या क्या इशू है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इश्यूज इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला है इसमें इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट। अब ये इशू में इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है? ठीक है, एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मे अकर इन एवरी प्रॉब्लम। ठीक, अब मैं ये समझाता हूँ ये क्या है। एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मे अकर इन एवरी प्रॉब्लम। यहाँ पे एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स उसका है क्या? अब इशू में एआई में जैसे कोई भी आप एआई चलाओ, चैट जीपीटी सपोज बहुत फेमस है एआई है, चैट जीपीटी का एग्जांपल लेते हैं। तो हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, उसके हम एट्रीब्यूट्स जैसे देखेंगे, उसमें फीचर क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसमें फीचर है क्या चैट जीपीटी के, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है किस चीज़ में। तो चैट जीपीटी हमें हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम दे देता है, ठीक है, और ये फास्ट है, ये इसके एट्रीब्यूट हो गए। अगर यही उसमें अच्छे नहीं होंगे तो ये एक तरह से उसकी एक इशू हो गई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट एआई में आता है इशू में। ठीक है, दूसरा है हमारा चूजिंग ग्रेनुलैरिटी। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारा एट व्हाट लेवल ऑफ डिटेल एट विच डाटा इज स्टोर्ड। ये हमारा एट व्हाट लेवल ऑफ डिटेल एट विच डाटा इज स्टोर्ड। मतलब अब सपोज फॉर एन एग्जांपल चैट जीपीटी का ले लेते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी का हमने एग्जांपल लिया, ठीक, अब इसका एक कोई सर्वर होगा चैट जीपीटी का। ठीक है, आपने यहाँ पे लॉग इन करा, साइन अप करा, जो भी आपने करा, ठीक, आपने अपनी डिटेल्स दिए इसको, वो कहीं ना कहीं जाके किसी सर्वर में जाके स्टोर होंगे कहीं पे जाके। तो उस लेवल की सिक्योरिटी अगर कोई आपको एआई प्रोवाइड करके नहीं दे रहा, चैट जीपीटी जैसे आपके बहुत सारे डेटा होंगे चैट जीपीटी के, अभी गिबली का ट्रेंड भी आया था, उसमें भी आपने अपने फोटोज दिए होंगे। तो सिक्योरिटी जो प्रोवाइड कर रहा है एट वॉट लेवल ऑफ डिटेल एट विच डाटा इज स्टोर, अगर वो उसकी लेवल कम हुई तो लीक होने के चांसेस है, वायरल होने के, मिसयूज होने के,
चांसेस है आपके फ़ोटो के, आपकी डिटेल्स के। तो वही इसमें बता रहा है कि चूज़ ग्रैन्युलैरिटी मतलब एट विच लेवल ऑफ डिटेल एट विच डाटा इज़ स्टोर्ड, उसकी सिक्योरिटी कितनी है, सिक्योरिटी, ठीक? अगला है हमारा फाइंडिंग राइट स्ट्रक्चर। कि जैसा ई इज इट ई क दुआ फाइंडिंग राइट स्ट्रक्चर मीन्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होती है, हाउ शुड relevant part should be accessed when they are needed। अब इसका मतलब क्या हुआ? फाइंडिंग राइट स्ट्रक्चर। सपोज ये है, ये कोई भी एग्जांपल में आता था, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोई इमेज जनरेट करानी है, एक इमेज जनरेट करानी है, तो आप कोई ऐसे एआई पे जाओगे जो इमेज आपको जनरेट करके देगा, ना कि आप टेक्स्ट एआई पे जाओगे, नहीं ना, ना कि आप कलर्ड एआई पे जाओगे, आप एआई इमेज पे जाओगे जो आपको इमेज जनरेट करके देगा। ये है इसका मतलब फाइंडिंग राइट स्ट्रक्चर। जब आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपको कहीं पे स्टोर कराना है, तो कौन-सा पार्ट एआई का स्टोर करके देगा, या जैसे नोटपैड हो गया, ठीक? उधर डेटा आपका स्टोर हो सकता है। जैसे एआई में कोई नोटपैड का फीचर होगा, वहाँ पे डेटा स्टोर होगा, तो आप उस चीज़ को एक्सेस करोगे, ना कि किसी और चीज़ को। तो यही है फाइंडिंग राइट स्ट्रक्चर। द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, हाउ शुड रेलेवेंट पार्ट शुड बी एक्सेस्ड व्हेन दे आर नीडेड। जब ज़रूरत होगी तब आप उस चीज़ को एक्सेस करोगे, ठीक है? ये इसका एक और इश्यूज़ होंगे। अगर ये इश्यू में कैसे ले रहे हैं हम? अगर आपने वो राइट चीज़ को एक्सेस नहीं करा, आप गलत चीज़ पे चले गए, गलत चीज़ को आपने एक्सेस कर लिया। जैसे इमेज जनरेट करानी थी, आपने टेक्स्ट को एक्सेस कर लिया, तो वो तो जनरेट करके नहीं देगा ना। ही आपको इमेज जनरेट करके देगा। तो इस वे में ये एक तरह से इसका इश्यू है, ठीक? दूसरा है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? यहाँ बताता हूँ। सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाउ शुड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ रिप्रेज़ेंट। अब ये लाइन का मतलब क्या हुआ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट में, ठीक? तो ये सेट ऑफ ऑब्जेक्ट में सपोज़ आपके पास बहुत सारा डेटा है। डेटा मीन्स जैसे आपके पास फ्रूट का डेटा है, ठीक? मतलब इसमें सारे फ्रूट्स के नाम हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज सारे। आपके पास है वेजीज़ का डाटा, मतलब वेजिटेबल, ठीक है? वेजिटेबल का डाटा है, यहाँ सारे वेजिटेबल के नेम होंगे। सपोज़ आपके पास कार्स के डेटा है, यहाँ सारे कार्स के नेम है, ठीक? ये आपके पास क्लस्टर फॉर्म मतलब एक ही साथ है, मतलब आपके पास डेटा है और यहाँ पे एप्पल, फ्रूट के, वेजिटेबल के, कार के, फ्रूट, वेजिटेबल, कार सबके डेटा एक साथ है और आपको अलग-अलग करके रखना है उसे। सेट ऑफ एआई आपको ऐसा करके दे कि फ्रूट का डेटा फ्रूट में चल जाए, वेजिज़ का वेजिज़ में और कार का कार में, ठीक है? तो यही वही चीज़ है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाउ शुड द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ रिप्रेज़ेंट, मतलब फ्रूट वाला एप्पल वाला फ्रूट में ही जाए, पोटैटो वाला वेजिटेबल में जाए और बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज़ जो भी कार है वो कार्स वाले में जाए। अगर ये चीज़ आपको नहीं करके दे रहा है एआई, तो वो भी एक तरह से उसकी एक इश्यू हो गई, ठीक है? तो ये बेसिकली 4 इश्यूज़ तो और भी बहुत होते हैं, जैसे स्केलेबिलिटी, बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा को कैसे स्केल करके दे रहा है आपको, कैसे वे में रिप्रेज़ेंट करके दे रहा है आपको। ये भी एक एआई की इश्यू ही हो गई, एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में एक इश्यू ही हो गई इसकी, ठीक है? इश्यूज़ तो बहुत तरह के हैं, पर ये 4 मेन इश्यू है, जो मैंने आपको इस वीडियो में अभी बताया है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। क्या इशू इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, उसके मेन इश्यूज मैंने आपको बता दिए, ठीक है?
थैंक यू।